हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम को करिकुलर के इम्पॉर्टेंट PYQ प्रैक्टिस करेंगे। इस बार फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है दिया गया है एंड ये कंपलसरी एग्ज़ाम होता है किसके लिए? BA BSc BCom एंड BBA के लिए। एंड 18 को CCSU में भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। आज हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और मैं लाइन बाय लाइन आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करूँगी जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। आप 80 से 90 स्कोर कर पाएंगे अगर आपने इसे 2 बार वीडियोस को देखा, रिवाइज करा अच्छे से। अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं भूलेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करें मेरे साथ, एंड आई गारंटी यू कि आप 80 से 90 स्कोर कर लेंगे आराम से। एंड चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्रिएशन गिव्स अ मैसेज टू अ पर्सन, मतलब कि मनोरंजन व्यक्ति को संदेश देता है। क्या? कॉपरेशन, लव, फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ एंड नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, कॉपरेशन एंड लव, मतलब सहयोग और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेडिशनल गेम्स इज, पारंपरिक खेल है। इनमें से कौन सा पारंपरिक खेल है? कबड्डी, गोल्फ, क्रिकेट या कैरम। इसका करेक्ट आंसर है कबड्डी। कबड्डी ये पारंपरिक खेल है। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द फाउंडर ऑफ YAMC कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन? कौन है फाउंडर YAMC का? और इसका करेक्ट आंसर है HC बक। HC बक। आपको बस इतना ही याद करना है कि अंडरलाइन करिए क्या पूछा गया है। YAMC का फाउंडर पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है HC बक। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज़ द थर्ड लिम्ब ऑफ अष्टांग योग? पहले आप अंडरलाइन कीजिए कि इसमें क्या पूछ रहा है। थर्ड लिम्ब पूछा किसका? अष्टांग योग का। एंड अष्टांग योग में पूरे 8 लिम्ब होते हैं, जिसमें कि पहला होता है यम, दूसरा नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये पूरे 8 होते हैं। इसमें से क्या पूछा गया है? थर्ड पूछा गया है। तो थर्ड में मैंने क्या बताया? पहले यम, फिर नियम, फिर आसना। तो क्या थर्ड पे आया? आसना। तो इसका आंसर है आसना। मैं इसकी एक अलग वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें कि मैं इन सभी को आपको अच्छे से बताऊँगी कौन कौन से कितने टाइप्स के होते हैं और इनके इंटरनल टाइप कौन से हैं, एक्सटर्नल कौन से हैं, सारी चीज़ें, जिसमें कि एक वीडियो में आपका सारा कवर अप हो जाएगा एंड आपको फिर आपके क्वेश्चंस भी गलत नहीं होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 5, कंचा गेम इज़, कंचा गेम्स कहाँ का है? कंचा खेल कहाँ का है? तो इसमें है ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया या कोरिया। और ये है इंडिया का, जैसे कि आप लोगों ने बचपन में खेला ही होगा, बॉयज़ तो बहुत ही खेलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6, गिल्ली डंडा इज़ फेमस इन, गिल्ली डंडा कहाँ प्रसिद्ध है? इंडिया, जापान, चाइना या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है इंडिया, भारत में। क्वेश्चन नंबर 7, लीड्स द इंडिया हिस्ट्री एंड कल्चर आर, भारत की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक का नेतृत्व करते हैं। कौन करते हैं? ट्रेडिशनल गेम्स। सेकेंड आंसर इज करेक्ट, पारंपरिक खेल। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। योगा डे मनाते हैं हम 21 जून को। एंड क्वेश्चन नंबर 9, बैलेंस डाइट इज़ अ टाइप ऑफ डाइट दैट कंटेन, बैलेंस डाइट मतलब संपूर्ण आहार क्या है, उसमें क्या क्या शामिल होता है? ओनली कार्बोहाइड्रेट, ओनली फैट, ओनली प्रोटीन, ऑल द न्यूट्रिशंस ऑफ द फूड। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, ऑल द न्यूट्रिशन ऑफ द फूड, भोजन के सभी पोषक तत्व। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी लिम्स ऑफ अष्टांग योग? देखिए मैंने अभी बताया था आपको इसमें 8 लिम्स होते हैं और सबके बारे में बताया मैंने। मैं इसकी एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिससे कि आपको एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पोज ऑफ सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार का पहला पोज क्या है? प्रथम मुद्रा क्या है इसकी? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेयर पोज, प्रेयर पोज। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है 21 जून 2015 पे बनाया गया, 21 जून 2015। क्वेश्चन नंबर 13, अर्जुन अवार्ड्स के, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार हम किसे देते हैं? कोचेस को, प्लेयर्स को, टीचर्स को या फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को? तो इसका सही आंसर है प्लेयर्स को। अर्जुन अवार्ड किसे देते हैं? प्लेयर्स को। और टीचर को क्या देते हैं? द्रोणाचार्य अवार्ड।
एंड क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द फाउंडर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें पूछा है कि फिजिकल एजुकेशन का फाउंडर कौन है, तो इसका सही आंसर है फ्रेडरिक लुडविग जॉन। फ्रेडरिक लुडविग जॉन। अगर इसमें YAM से पूछते तो HC पक आता। क्वेश्चन नंबर 15, एम ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल एजुकेशन, ऑल राउंड डेवलपमेंट या नन ऑफ दीज। सो इसका सही आंसर है ऑल राउंड डेवलपमेंट। सभी चीज़ों का हम डेवलपमेंट होता है, सर्वीकरण, विकास। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम विच रूट फ्रॉम डज दी वर्ड योगा ऑरिजिनेटेड। मतलब योगा शब्द की उत्पत्ति किस धातु के रूप में हुई है, तो इसका सही आंसर है युज। युज। हाउ मैनी मंत्रास इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में टोटल 12 पोजेज होते हैं एंड इसके मंत्रा भी पूरे 12 होते हैं, तो आंसर इज 4, 12 है। व्हाट डज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यही है, पहला ही आंसर सही है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, व्यक्ति विशेष सर्वीकरण विकास। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिंग द हाउसेज। क्या है, घर की सफाई का क्या महत्व है, फॉर मेंटल हेल्थ, फॉर फिजिकल हेल्थ, टू अटेन जॉय इन लाइफ या ऑल ऑफ द अबव। अगर हम घर की सफाई करेंगे तो यह हमें सभी चीज़ें खुश करेंगी, जैसे मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ भी एंड हमें खुशी भी होगी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वॉज द स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड। मतलब स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ, तो इसका सही आंसर है 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, 150वें जन्मदिन पर महात्मा गांधी के। क्वेश्चन नंबर 21, द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम विच लैंग्वेज। मतलब कि योग शब्द की भाषा से किस भाषा से आया है, तो इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा से। किससे, संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर 22, देयर शुड बी मोस्टली डायनेमिक फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। मतलब कि बच्चों की अधिकतर गतिवर्ग शिक्षा का प्रारंभ रूप होना चाहिए, लेजर एक्टिविटीज़, ग्रुप गेम, फ्री प्ले या ट्रम्बलिंग एंड डांसिंग। तो इसका सही आंसर है ग्रुप गेम। ग्रुप गेम सामूहिक खेल से होती है। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज़ द फादर ऑफ योगा। योगा का फादर कौन है, कि योग के पितामह कौन है, पतंजलि। कौन है, पतंजलि। एंड क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू WHO हैंड शुड बी वॉश विद सोप फिल द लास्ट मिनट। मतलब कि विश्व सहाय संगठन के अनुसार साबुन से हाथ कितनी देर तक धोने चाहिए, तो इसका सही आंसर है 40 से 60 सेकंड तक। 40 से 60 सेकंड तक। क्वेश्चन नंबर 25, एम ऑफ द वर्ड रिक्रिएशन इज। मनोरंजन शब्द का लक्ष्य है, क्या है, टू प्रोवाइड एजुकेशन, इंक्रीज नॉलेज, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी या ऑल ऑफ दीज। सो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। कंचा होता है, जो हम कंचा खेलते हैं वो किससे बना होता है, लोहे का, कांच का, तांबे का या सोने का, आयरन, विट्रस, कॉपर या गोल्ड। सो इसका सही आंसर है विट्रस, मतलब कांच का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 27, सोशल बॉन्ड्स इज मेकिंग स्ट्रॉन्ग। सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाते हैं, कौन बनाते हैं, वीडियो गेम, कॉम्प्लिकेटेड गेम, ट्रेडिशनल गेम्स या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ट्रेडिशनल गेम्स, पारंपरिक खेल। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट प्लेज अ ग्रेट रोल इन पोटेंशियल फॉर डेवलपिंग ओबेसिटी। मतलब मोटापा विकसित होने में संभावना में बढ़ती भूमिका निभाता है, कौन निभाता है, लाइफ स्टाइल फैक्टर, एज लिंक, जेंडर या हेरिडिटी फैक्टर। सो इसका सही आंसर है लाइफ स्टाइल फैक्टर, जीवन शैली के कारण। क्वेश्चन नंबर 29, विच आसना इज डन आफ्टर मील। मतलब खाना खाने के पश्चात हम कौन सा आसन करना चाहिए, तो इसका सही आंसर है 3rd वज्रासन। कौन सा, वज्रासन। क्वेश्चन नंबर 30, नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। मतलब कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इन्वायरमेंटल हाइजीन, फिजिकल हाइजीन, बोथ A and B एंड नन ऑफ दीज। सो इन्वायरमेंटल हाइजीन भी सही है एंड फिजिकल हाइजीन भी, किसके लिए, गुड हेल्थ के लिए। तो इसका आंसर है बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31, इन्फेंट फिजिकल एजुकेशन इज एन एक्टिव फॉर्म। मतलब कि वास्तविक में शारीरिक शिक्षा एक सक्रिय रूप है, किसका, एरोबिक्स, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन या एक्सरसाइज। तो इसका सही आंसर है एक्सरसाइज, किसका, व्यायाम का। फिजिकल एजुकेशन का मतलब यही है, एक्सरसाइज। एंड क्वेश्चन नंबर 32, योगा
कार्शस्मु। क्वेश्चन नंबर 31। इनफैक्ट फिजिकल एजुकेशन इज़ एन एक्टिव फॉर्म, मतलब कि वास्तविक में शारीरिक शिक्षा एक सक्रिय रूप में। एरोबिक्स, स्पोर्ट, रिक्रिएशन या एक्सरसाइज। तो इसका सही आंसर है एक्सरसाइज, व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 32। योग कर्मशु कौशलम में सीक्वेंस इज, मतलब कि ये किस में आता है या किस में कहा गया है। तो ये भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33। द लोगो एंड स्लोगन ऑफ गांधी जीज ग्लासेस इज, मतलब कि गांधी जी के चश्मे का लोगो और नारा क्या है, उसमें क्या लिखा है। तो उसमें लिखा है स्वच्छ भारत मिशन। क्या है? स्वच्छ भारत मिशन। क्वेश्चन नंबर 34। विच इज़ नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब कि शरीर का निर्माण भोज्य के नाम किसे कहा गया है। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट। तो इसका सही आंसर है थर्ड, प्रोटीन। किसे कहा गया है बॉडी बिल्डिंग? प्रोटीन्स को। ये तो हमने बचपन में ही पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 35। वैन नेशनल स्पोर्ट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड, मतलब राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। सो ये है 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 36। कल्चरल एक्टिविटीज़ इज़, मतलब कि सांस्कृतिक क्रिया क्या है। म्यूज़िक है, डांस है, ड्रामा है या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ये तीनों ही आते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। क्या? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37। लाइफ स्टाइल बिल्ड्स, लाइफ स्टाइल क्या बिल्ड करता है। पारंपरिक खेल, वीडियो गेम, बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। सो इसका जीवन शैली पूछा गया है तो ट्रेडिशनल गेम्स। कौन सा? ए ऑप्शन इज करेक्ट, ट्रेडिशनल गेम्स, पारंपरिक खेल। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टू मेजर ओबेसिटी, मतलब कि मोटापा हम किससे नापते हैं। बॉडी मास इंडेक्स से। किससे? बॉडी मास इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज़ द ग्लोबल प्रिवलेंस ऑफ ओबेसिटी अकॉर्डिंग टू WHO, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोटापे का वैश्विक प्रसार क्या है। तो ये 12% है। कितना है? 12%। क्वेश्चन नंबर 40। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, इनकन्वीनियंस, टाइम, फैसिलिटीज़ या नन ऑफ दीज। सो इसका सही आंसर है फैसिलिटीज़। असुविधाएं होंगी नहीं, समय नहीं है, तो इसका सही आंसर है फैसिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 41। विच आसना इज नोन एज माउंटेन पोज, हम किस आसन को माउंटेन पोज कहते हैं। सुखासन, नौकासन, ताड़ासन या पश्चिमोत्तासन। तो इसका सही आंसर है ताड़ासन। ताड़ासन को हम क्या कहते हैं? माउंटेन पोज। क्वेश्चन नंबर 42। हाउ मैनी कंपोनेंट ऑफ अ फिजिकल एजुकेशन, मतलब शारीरिक दक्षता के कितने घटक हैं। तो इसके घटक है 5। कितने हैं? 5 घटक हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 43। विच कंट्री हेड क्वार्टर ऑफ WHO, तो WHO का हेड क्वार्टर किस कंट्री में है। किस कंट्री में है? स्विट्ज़रलैंड में है। किस में है? स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा। जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। क्वेश्चन नंबर 44। फिजिकल एजुकेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, शारीरिक शिक्षा अंगभूत हिस्सा है किसका है? एजुकेशन, टोटल एनर्जी प्रोसेसेस, साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी। तो इसका सही आंसर है टोटल एजुकेशन प्रोसेस, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया। फर्स्ट एड इज, फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार क्या है। ट्रीटमेंट है, इमीडिएट एंड इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, रूरल ट्रीटमेंट है, लोकल ट्रीटमेंट है। तो इसका सही आंसर है इमीडिएट एंड इमरजेंसी ट्रीटमेंट। उसे ही हम जिसमें इमरजेंसी होती है और हमें उसे तुरंत ट्रीटमेंट देना होता है तो वो फर्स्ट एड होता है, मतलब आकस्मिक एवं आपातकालीन चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 46। कॉज ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी का कॉज क्या है, मतलब कि ओबेसिटी का कारण क्या है, मोटापे का कारण क्या है। डेफिशिएंसीज ऑफ मिनरल, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ओवर ईटिंग या एक्सेस ऑफ सॉल्ट। तो इसका सही आंसर है ओवर ईटिंग, आवश्यकता से अधिक खाना, उससे ओबेसिटी होती है, मोटापा। गुट्टे इज़ अ गेम ऑफ विच कंट्री, तो ये इंडिया का है। गुट्टे किस देश का खेल है? इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 48। विच क्वालिटीज़ आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप फॉर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के माध्यम से किन गुणों की विकसितता के अवसर मिलते हैं। कॉपरेशन, डिपेंडेंसी या कॉन्फिडेंस या ऑल ऑफ दीज अबव। सहयोग, निर्भरता, आत्मविश्वास। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज अबव। क्या है? उपरोक्त सभी।
विच इज़ नॉट द ट्रेडिशनल गेम फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा पारंपरिक खेल नहीं है? सत्तू, कंचा, वीडियो गेम या कबड्डी। जैसे कि हम जान ही सकते हैं वीडियो गेम नहीं है ट्रेडिशनल गेम, वीडियो गेम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50। रीचक क्या है? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ब्रीथिंग, रिटेंशन या नन ऑफ दिस। सो देखिए रीचक किस में आता है? प्राणायाम में। और प्राणायाम के 3 पार्ट होते हैं, पूरक, कुंभक, रीचक। पूरक में हम एयर मतलब एयर को हम अंदर लेते हैं। पूरक कुंभक में हम ब्रीथ को रिटेन करते हैं मतलब सांस रोक के रखते हैं। एंड रीचक में हम छोड़ते हैं सांस को, तो उसका आंसर है एक्सहेलेशन। मैं इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अच्छे से समझा दूंगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों से फिर आपके पूरा 1 मार्क्स कट होता है और ये बहुत ही इजी होते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाकी इस वीडियो के आप 2 बार देखें तो आप अच्छे से सारे रिवाइज कर पाएंगे एंड कुछ मिस नहीं होगा आपको टॉपिक या जो भी MCQ आप कर रहे हैं, और उससे तुरंत आप क्लिक हो जाए कि हाँ मैंने ये पढ़ा था तो इसका सही आंसर ये है। तो आप एक वीडियो डालूंगी उससे देखना, और बाकी और वीडियोज़ में अपलोड करूँगी। आपका मैं इतना करवा दूँगी, आपके 80 या 90 आ जाएंगे अप्रॉक्स। एंड हम कल तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे पूरा सिलेबस। तो थैंक यू। और नोटिफिकेशंस के लिए आप सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले एंड आप जल्दी से प्रैक्टिस कर सकें। एंड आप थोड़ा गैप दे दे के रिवाइज करें तो ये अच्छा होगा, क्योंकि आप एक साथ सारी वीडियो देखेंगे आपका दिमाग भी ख़राब होगा, कुछ याद भी नहीं हो पाता। तो ईज़िली आप आराम दे दे के आप सारी वीडियोज़ देखें, अच्छे से 2 बार देखें। चाहे आप किसी की भी वीडियोस देखें आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। ओनली मैं आप सभी के लिए कर रही हूँ, मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं फिर भी मैं आप सबके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।